कई लोगों के ये डिमांड आ रहे थे कि एसीओ स्ट्रैटेजी होता है जब बनाया जाता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग इवेंटो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एसीओ स्ट्रैटेजी, मतलब कि एसीओ का अगर काम आप स्टार्ट करने वाले हैं तो एसीओ में क्या कुछ होता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ कि ऑन पेज होता है और दूसरा होता है ऑफ पेज एक्टिविटी। ठीक है, और दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑन पेज भी इंपॉर्टेंट है और ऑफ पेज में इंपॉर्टेंट है। कंपनी क्या बोलती है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिससे कि हमें लगे कि ये जो गोल है हमारा, जो कि हम ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, वो अचीव कर सकें, मतलब कि वहाँ तक हम पहुँच सकें। तो मतलब कि आपको एक, समझ लीजिए, आपको एक गोल अचीव करना है कि 1000 ट्रैफिक आपके हर महीने आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। तो ऐसा क्या कुछ आप करोगे कि 1000 ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आए। तो इसको लेके एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसी से रिलेटेड आपका पूरा पाथवे होना चाहिए, मतलब कि पूरा जो रोड मैप है होगा आपका वही होना चाहिए। देखिए, इसमें जो खास जो 3 चीज़ जो है ना, जो आपको बहुत क्लियर टर्म्स में आपको समझ लेनी पड़ेगी कि हाँ, ये 3 चीज़ पर अगर आपने काम कर लिया तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी और आप लॉन्ग टर्म में उस पर अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकेंगे। जो फर्स्ट आता है वो होता है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अपनी वेबसाइट पर किन लोगों को आप लाना चाहते हैं, मतलब कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेक माई ट्रिप है तो मुझे मालूम है कि जो भी लोग ट्रैवल करने वाले हैं उनको मुझे टारगेट करना है, तो उनके जैसे कीवर्ड्स हमें चूज करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि कीवर्ड जो सिलेक्शन आपको करना है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना है कि कोई भी इसी तरह का रैंडम कीवर्ड आप ना चूज कर लें। आपको फोकस ये करना है कि आपको लीड जनरेशन के लिए चाहिए या नॉर्मल आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है। मतलब 2 चीज़ें होती है। देखिए, अगर आप पेड कैंपेन कर रहे होंगे ना तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और नॉर्मल एसीओ के जो कीवर्ड्स कर रहे होते हैं वो अलग होता है, क्योंकि जो एसीओ वाले होते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं और जो पेड कैंपेन वाले कीवर्ड्स होते हैं वो जिसमें कि आप कस्टमर को चाहते हैं कि वो आए आपके वेबसाइट पर लैंड करे और फॉर्म फिलिंग करे, तो वो टारगेट बेस्ड कीवर्ड्स हो जाते हैं। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका टारगेट बेस्ड कीवर्ड चाहिए आपको या कि फिर आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आगे आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपको अच्छे से काम करना है, कीवर्ड फाइनलाइज करना है, कीवर्ड्स आपको क्लाइंट को भेजना है और क्लाइंट से आपको अप्रूवल लेना है या फिर अपने सीनियर्स को भेजना है, सीनियर से अप्रूवल लेना है कि एक बार डिसाइड हो गया कि यही कीवर्ड रहने वाले हैं आगे के 3 महीने या 6 महीने या 1 साल, हमें इन्हीं कीवर्ड्स पे काम करना है। क्योंकि एसीओ का काम ही है कि उन कीवर्ड से आपको वेबसाइट, मतलब कि आपका गूगल के सर्च इंजन में आपको मतलब कि रैंक कराना है 1 से 10 के बीच में। तो कीवर्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो आपने कर लिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है आपका कंटेंट राइटिंग। मतलब आपने कीवर्ड तो सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या आया? कंटेंट राइटिंग, यानी कि क्वालिटी कंटेंट। अब कंटेंट तो समझ लीजिए कि क्या है कि अगर आप किसी के वेबसाइट से कॉपी करके अपने वेबसाइट पर चिपका रहे हो और तो आप अगर सोच रहे हो कि उससे रिजल्ट आ जाएगा, तो नहीं आने वाला। अब जो फर्स्ट स्टेप है, उन कीवर्ड्स जो कि आपने सेलेक्ट किया है, क्या वो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर है? क्या डेडिकेटेड पेजेस उनके बने हुए हैं? नहीं बने हैं तो डेडिकेटेड पेज बनवाइए उनके, और उनके कंटेंट कम से कम, मतलब देखिए, जो नॉर्मल चलता है लोग बोलते हैं 1500 से 1000 से के वर्ड के बीच में आप कंटेंट लिखवा सकते हैं। 500 के कंटेंट भी अच्छे खासे अच्छे होते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं, उससे भी रैंक कर जाते हैं। मतलब ले दे के जो कहानी है कि आपका कंटेंट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए।
AI बेस्ड वाला कंटेंट भी काम कर जाता है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कंटेंट वो नहीं होते। गूगल सिंपल बोलता है कि आपके जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट हो वो क्वालिटी कंटेंट हो, और वो कहीं से भी आप लेके आइए, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट जो करना है वो आप कंटेंट राइटिंग अच्छे से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वेबसाइट पे सारे कंटेंट आ जाने चाहिए। समझ गए बात को? अब ये समझ लीजिए कि आप पूरे 3 महीने में आप कंटेंट एक एक पेज करके लिखवा रहे हो तो उससे काम नहीं बनने वाला। कोशिश कीजिए 15-20 दिनों में सारे कंटेंट आपके वेबसाइट पर लोड हो जाए, जिससे कि रैंकिंग लाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। समझ में आ गया? तो टाइमलाइन आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ इतना टाइमलाइन पर और हमें ये की वर्ड्स पे कीवर्ड पर कंटेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो टाइमलाइन हो गया, उसके अंदर फ्रेश कंटेंट हो गया, क्वालिटी कंटेंट हो गया, नंबर वर्ड काउंट हो गया, जो मैंने बोला 1000 से 1500 के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं, या फिर 500 मिनिमम हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी के अंदर हम मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लिंक बिल्डिंग। मतलब कि ऑफ पेज एक्टिविटी में आप क्या करने वाले हैं भाई, समझ रहे हैं? आप ऑफ पेज एक्टिविटी करेंगे, ऑन पेज एक्टिविटी करेंगे। तो जो भी मैंने 2 चीज़ें आपको बताई है वो ऑन पेज एक्टिविटी के अंदर काउंट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका लिंक बिल्डिंग, और लिंक बिल्डिंग जो करना है वो आप क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो फ्रेश ब्लॉग के लिए आपको कंटेंट चाहिए होगा, आर्टिकल चाहिए तो आर्टिकल के लिए कंटेंट चाहिए होगा, डायरेक्टली सबमिशंस करना है, फोरम पोस्टिंग्स करने हैं आपको, गेस्ट ब्लॉगिंग करानी है आपको, ईमेल मार्केटिंग कराना है आपको, लैंडिंग पेज के कंटेंट्स चाहिए आपको, जो भी लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो कंटेंट भी उसमें इंक्लूड होगा। तो लिंक बिल्डिंग आपको स्ट्रैटेजी डिजाइन कर लेना है कि अगर आप डायरेक्टली सबमिशंस कर रहे हैं तो कितने डायरेक्टली सबमिशंस करेंगे, फोरम कर रहे हैं तो पर महीने के कितने करने वाले हैं आप अगर आर्टिकल कर रहे हैं तो महीने के कितने आर्टिकल सबमिट करोगे और कितनी वेबसाइट्स पर सबमिट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी लिंक बिल्डिंग में आ जाती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि क्या करने वाले हैं, और फिर ये पूरा जो ड्राफ्ट होता है ना, ये आप बना के अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड करते हैं कि हम 3 महीने में ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो यही होता है एसईओ स्ट्रैटेजी। और भी कुछ इंक्लूड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बट मेन जो होता है वो ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों को फोकस करो, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अनीश के सिन्हा मेरा इंस्टाग्राम का फॉलो है, तो उस पर जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।